से मिलवाते हैं जिसका नाम राहत है, जो इस इंस्टीट्यूट से 452 नंबर ला करके पूरे पश्चिमी मधुबनी पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे देखा जाए तो पूर्वी चंपारण जिला का नाम रोशन कूद गए खुशी के मारे कि इसने हमारे लाज को रख लिया। FAIL होता है और F फॉर फर्स्ट, A फॉर अटेम्प्ट, I फॉर इन, L फॉर लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग दैट इज कॉल्ड फेल, यानी तैयारी का प्रथम प्रयास ही यही बाजी क्यों मार रही है पढ़ाई में। अब लड़कियां मेहनत करती हैं इसलिए। इसका मतलब लड़का मेहनत नहीं करते हैं। अब तो करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर। देख रहे हैं भारत एक नई पहल। मैं हूं दिलीप कुमार। आपको बता दें कि संग्रामपुर प्रखंड के पश्चिमी मधुबनी पंचायत में एक दरियापुर जगह है जो आपको सब किसी को मालूम होगा पहले से, क्योंकि यहाँ पे दरियापुर में एक ट्रेनिंग कॉलेज है और इसी ट्रेनिंग कॉलेज के बगल में एक जनता बाजार है जहाँ पे एक MH मेमोरियल हाई स्कूल चलता है। यहाँ के प्रिंसिपल हैं विशाल कुमार और डायरेक्टर हैं गनी सर। जो गनी सर का नाम मैं बहुत दिनों से सुनता था, बात नहीं हुआ था। सौभाग्य की बात है कि अपने बच्चों को पारितोषित कर रहे हैं और आगे बढ़ने का अग्रसर मतलब कुछ दे रहे हैं। इसी शुभ अवसर पर हम लोग को मिलने का मौका मिला है। आइए हम बात करते हैं गनी सर से। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपकी संस्था कितने दिन से चल रही है? हमारी संस्था 20 साल से चल रही है। 20 साल से। और 20 साल से आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया, लेकिन इस साल किया। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये था कि इस बार हाईएस्ट रिकॉर्ड मार्क्स आया और मेरे दिमाग में ये बात आया कि अगर बच्चों को इंस्पायर किया जाएगा तो बच्चे और आगे बढ़ेंगे। ये सोच उनके पनपेगा और वो कोशिश करेंगे कि आज हमारे यहाँ 452 आया है, मैट्रिक में 394 आया, हो सकता है कि भविष्य में हम बिहार टॉप हो जाएं, ये सोचकर। यानी सर का साफ साफ कहना है कि इस बार देखा जाए 2024 में, तो 2024 में इस एरिया में सबसे टॉप 10 में मतलब टॉप जगह पे आए हुए हैं सर का बच्चा, जिसमें 452 नंबर ला करके इस एरिया का नाम रोशन किया है और साथ में सर का भी नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि सर का कहना है कि आज भले ही हम टॉप में नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में टॉप में भी जा सकते हैं और टॉप दिलवा सकते हैं। सर बच्चों से कुछ क्या कहिएगा? हम बच्चों से यही कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पर लगाइए। आप बेशक खेलिए, आप खेल में भी नाम कीजिए, लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य पढ़ाई होना चाहिए। आप पढ़ाई के समय पढ़िए और दिल से पढ़िए और इस क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए। सर अभी मैंने देखा कि आप 2024 के बच्चों को तो पारितोषित कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ मैंने ये भी देखा कि आज से कुछ साल पहले जो पास कर चुके हैं या पढ़ रहे हैं उनको भी आपने मतलब पारितोषित किया। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। चूँकि 20 साल हो गया, 20 साल से कोई हमारे यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं हुआ और मेरे दिमाग में आया कि अब मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा कि इन लोगों को प्रेरणा मिलेगा इससे, और प्रेरणा मिलेगा तो और अच्छा काम करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। आप इधर थोड़ा कैमरा करके दिखा दीजिएगा कि आप देख रहे होंगे बच्चों का हुजूम। बहुत से बच्चे हैं यहाँ पे। आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी जाके देखिएगा ना तो बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है और वहाँ पे शिक्षा के नाम पे पैसा उगाही किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो शिक्षा दिया जा रहा है, पैसा उगाही नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर पैसा लेने का बात होता है तो इस प्रकार से बिल्डिंग आपको दिखाई नहीं देता, इस प्रकार से आपका मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता। लेकिन जितना में देखा जाए मैनेजमेंट भले ही आपको कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इस जगह से बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो शिक्षा को लोग व्यापार कर चुका है। हमारे गनी सर ने कुछ समय पहले बताया था कि यहाँ पे बहुत ऐसे कोचिंग सेंटर हैं, बहुत ऐसे स्कूल हैं, बहुत ऐसा प्राइवेट कॉलेज है, बहुत ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के नाम पे कम, मेंटेनेंस के नाम पे पैसा उगाही कर दिया जाता है, जिसकी वजह से देखा जाए तो बहुत ऐसे गरीब के बच्चे हैं जो सही से पढ़ नहीं पाते हैं। और यहाँ पे देखा जाए सर आपने बात किया था कि बहुत ऐसे बच्चों को मतलब आप पढ़ा रहे हैं जो कम पैसा में पढ़ा रहे हैं, तो आप ये बताइए हमको कि क्या कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जिनका आप ही वो कुछ नहीं? बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, किसी के बाप नहीं है। बहुत सारे मैं निःशुल्क पढ़ाई पर शिक्षा देता हूँ उनको, और हम कहते हैं कि तुमको अगर और भी ज़रूरत हो, कलम की ज़रूरत हो, कॉपी की ज़रूरत हो, कागज़ की ज़रूरत हो, तुम हमसे लो, लेकिन पढ़ाई के मैं कभी किसी बच्चे को अपने कोचिंग से स्कूल से नहीं हटाता हूँ पैसा के लिए। मैं कहता हूँ कि बाद में दे देना। लेकिन बहुत जगह देखा गया ऐसा जो बहुत बड़े बड़े अपने आप को संस्था मानते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि बच्चे अगर फ़ी ना जमा करें, मेंटेनेंस चार्ज जमा ना करें, उनका नाम कट जाता है, वो लोग हटा देते हैं, लेकिन मैं नहीं हटाता हूँ। मैं उनको हमेशा दिलासा देता हूँ कि तुम अच्छा करोगे, बाद में पैसा दे दोगे, मिल भी जाता है मेरा, लोग पैसा दे भी देते हैं। गालिब सर, जो गालिब सर बहुत ही अच्छे जाने माने शिक्षक हैं और शिक्षा जगत में अपना नाम बहुत अच्छा कर चुके हैं और हमारे गार्जियन तुल्य भी हैं।
सबसे पहले सर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। ठीक है, मैं और भी आपका शिक्षा स्वागत। जगत में आपने जो नाम अपना किया है जी। इसके लिए आपको मेरे तरफ से और मेरे टीम की तरफ से भी बधाई। ठीक है, शुक्रिया। सर क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे को? मैं तो 1979 में मतलब कि इस गांव में बाहर पढ़ते थे, मेरा गांव यही था आया। मैं ये सोच के आया था कि हम कुछ बन सकते हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं बनेगा तो हमारा पढ़ा भी बेकार है। मेरे फादर भी चाहते थे मुझे बहुत आगे बढ़, मैंने कहा कि मैं गांव में शिक्षा दूंगा, गांव के बच्चे को बनाऊंगा। हमारे फादर की बहुत ख्वाहिश थी कि बहुत मेरा बच्चा बन जाए, कुछ बन जाए, पढ़िए। उनके पास पैसा भी था, लेकिन मैंने सीधे कह दिया कि मैं गांव के बच्चे को, यहाँ पर मेरा मदरसा में नौकरी हो गया और रोकते रह गए। मैं नहीं कहा कि नहीं, पहले ही चूँकि मैं जो अगर मान लिया डॉक्टर इंजीनियर बन जाता, आज मेरे पढ़ाए हुए लड़के डॉक्टर इंजीनियर एयरफोर्स में इंजीनियर आपके पूरे पंचायत में है, रेलवे में, मिलिट्री में। हमको कुछ पता नहीं, कोई प्रणाम कभी सलाम करता है तो हमको कुछ पता नहीं है कि ये कौन लड़का है। 40 साल आज उस बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ जिसके बाप को पढ़ाया। वो सारे बच्चे हमारे जगह पढ़ रहे हैं, जिसके दादा को पढ़ाया उसमें छोटा छोटा बच्चा भी आ गया सब कुछ। उस दिन यानी सर का साफ साफ कहना है कि हमने अपना एजुकेशन लिया और अपने ही क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा पाला। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छा शिक्षा ले लेते हैं और कहीं और जा कर के पैसा उगाई करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन सर का कहना था कि नहीं, मैं दूसरे जगह नहीं जा कर के मैं अपने ही क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाऊँगा। और सर ये भी कह रहे हैं कि मैंने उस बच्चे को पढ़ाया, यानी जिसके बाप को पढ़ाया, मैं उसके बेटे को भी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाल बच्चा को भी पढ़ा रहा हूँ। सर बहुत अच्छी तरीके से अपने क्षेत्र का योगदान कर रहे हैं और हमें लगता है कि जो भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं अपने अपने समाज के और अपने अपने अगल बगल के क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए, तभी जाकर के आपका समाज डेवलप कर पाएगा। 2024 में जो बच्चियाँ इंटर की थी, आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था कि वीडियो क्लिप आपका स्क्रीन पर चल रहा होगा कि कुछ बच्चे इंटर में किए थे। मैं उसमें वीडियो क्लिप नहीं कर पाया था, लेकिन कुछ बच्चियों से बात करते हैं कि सर का बिहेव कैसा है, सर किस तरह से पढ़ाते हैं, सर आप लोगों को क्या क्या मार्गदर्शन देते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अलीना खानम, किस क्लास में है? 12 में। इस साल एग्जाम दिए हैं? जी। कितना नंबर आया? 394। 394। तो 394 नंबर ला करके आप अपने समाज का नाम रोशन की हुई हैं। जी। आप क्या बनना चाहती हैं? बैंकर बनना चाहते हैं। बैंकिंग में, यानी बैंकिंग के सेक्टर में जाकर के सेवा करना चाहती हैं। जी। सर के बारे में क्या कहिएगा? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, आपसे जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि और मेहनत करिए, हमसे भी ज़्यादा नंबर लाइए, इससे भी ज़्यादा नंबर लाइए और दरियापुर का नाम रोशन करिए। आपका क्या नाम है? रेहाना खातून, कितना नंबर आया? 378। इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत से बच्चियाँ हैं जो बारी बारी से पूछा जाए तो बहुत समय लग जाएगा, लंबा। अनिल सर जी, उनके इंस्टीट्यूट से यानी उनके विद्यालय से देखा जाए तो 2020 सालों में जो रिजल्ट नहीं आया था अभी तक, वो रिजल्ट 2024 में आया। और 2024 में रिजल्ट सुनने के बाद हमारे सर अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि जब हम रिजल्ट जैसे ही सुने इस बच्चिया का तो पलंग पर से गिर गए। और पता ना पलंग पर से रिजल्ट सुन के शौक हो गए या क्या हो गए, अब वो तो सर ही जानते हैं। सर ही जानते हैं कि पलंग पर से गिर गए, हम कूद गए थे। हम पलंग से कूद गए खुशी के मारे कि इसने हमारे लाज को रख लिया। चलिए, सर के खुशी को बहुत ज़्यादा, इतना ना सर को खुशी हुआ था कि सर पलंग पर से गिर गए, खुशी के मारे गिरे हैं, दूसरा कुछ मैटर नहीं है, आप जान रहे होंगे। और सर का मान सम्मान बहुत आगे तक बढ़ा हुआ है। आइए उस बच्चिया से मिलवाते हैं जिसका नाम राहत है, जो इस इंस्टीट्यूट से 452 नंबर ला करके पूरे पश्चिमी मधुबनी पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे देखा जाए तो पूर्वी चंपारण जिला का नाम रोशन किया हुआ है। आइए इससे बात करते हैं। राहत, सबसे पहले आपको बधाई हो अच्छा नंबर लाने के लिए। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। कितना नंबर है हाईएस्ट आपका? 452। 452 नंबर लाने में आपको क्या क्या करना पड़ा है, बताइए। ऐसे तो बेसिकली जो सिलेबस था उसको पूरा करना पड़ा और सर लोग का साथ रहा, प्रैक्टिस। आखिर लड़कियां ही बाजी क्यों मार रही है पढ़ाई में? अब लड़कियां मेहनत करती हैं इसलिए। इसका मतलब लड़का मेहनत नहीं करते हैं? अब तो उनको ही पता होगा। आप सही बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन देखा जाए सही तरीक़ा से तो आज के डेट में देखा जाए किसी भी टॉपर लिस्ट में जाइएगा तो लड़की अपना परचम लहराई हुई है। और इस कितना देर स्टडी करती थी आप? 3-4 घंटा। 3-4 घंटा? जी। मात्र 3-4 घंटा पढ़ाई करके इतना अच्छा नंबर लाती? जी, डेली पढ़ाई करते थे, मतलब ये है ना, बीच बीच में छोड़ते नहीं थे। अच्छा अच्छा, यानी राहत का कहना है साफ साफ
कि जो पढ़ाई जो करना है, चाहे 2 घंटा करिए या 4 घंटा करिए या जितना देर करिए, रेगुलरली क्लास करिए, रेगुलरली पढ़ाई करिए। रेगुलर करने से ही आपको कुछ आगे सफलता मिलेगा। क्योंकि इसी पर मैं अगर आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे या कहीं पढ़े होंगे तो आप लोग एक वरदराज का नाम सुने होंगे, जो उनका एक मैसेज है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी आप बार बार प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। बहुत ऐसा बच्चा है जो अपना नंबर बताने में हेजिटेट हो रहा है, लेकिन उसको हेजिटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लड़का नंबर कम लाया है उसको और तैयारी करना चाहिए कि चलो आगे हम ज़्यादा नंबर लाएंगे। और जो बच्चे फेल हो गए होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि फेल का FAIL होता है, और F फॉर फर्स्ट, A फॉर अटैम्प्ट, I फॉर इन, L फॉर लर्निंग। फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग दैट इज कॉल्ड फेल। यानी तैयारी का प्रथम प्रयास ही फेल कहलाता है। इसलिए आप फेल होने से कभी भी घबराइए मत। आप अपने छोटे भाई बहन को क्या कहिएगा? जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि मेहनत से पढ़ाई करें और ज़्यादा फोकस पहले पढ़ाई पे होना चाहिए, और मेहनत किया जाएगा तो कामयाबी तो मिलेगा ही। कामयाबी मिलेगा जी। आपके कामयाबी वाले बात पे ही हमें भी कुछ मैसेज याद पड़ा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है, मायूस ना हो इरादा ना बदल, आज तक मेहनत किसी की बेकार नहीं होती है। वो बात आपके सामने राहत ने पूरा करके बता दिया है। इसके लिए सर को क्या कहिएगा? जी, ज़्यादा सपोर्ट तो सर कर रहा है। मेरे गुरुजी लोग जो भी है वो लोग हमको मेहनत से पढ़ाता था, और उनको ही मतलब सारा क्रेडिट तो उनका ही है। उनकी वजह से ही जो हुआ है। सर आप तो बता रहे थे कि पलंग पर से गिर गए थे। पलंग से कूद गए थे खुशी के मारे, खुशी के मारे। खुशी के मारे। अच्छा। मैंने कहा कि जब इसने फ़ोन किया हमारे पास कि सर हमको 452 नंबर आया है, चूँकि 444 मेरे स्कूल का आ चुका था। इसके पहले एक लड़की सुरभि कुमारी थी जो 444 ला चुकी थी, एक लड़का 441 ला चुका था, एक लड़का 420 तो अभी नज़र आया है, एक लड़का 426 आ चुका, 400 बहुत आया है, 401 भी हमारे यहाँ आया है। लेकिन 452 जब मैंने देखा कि 38 नंबर बिहार टॉप से छूट गया। अगर ये 38 नंबर का फासला पूरा कर लिए होते तो आज हम हिंदुस्तान के हर मीडिया में, हर चैनल पर होते हम। और ये हम इस फासला को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। सर का कहना है कि पढ़ाई के लिए पागलपन भी दिखाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि पागल होना बड़ा ख़राब चीज़ है। अरे पागल बनिए किसी चीज़ को पाने के लिए। पागल का परिभाषा पढ़िएगा ना तो आता है पा से पाने वाला, ग से गतिशील और ल से लक्ष्यशील। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर हो उसे ही पागल कहते हैं। यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करिए। भारत एक नई पहल चैनल है, और पेज से देख रहे हैं तो फॉलो करिए। देखने के लिए धन्यवाद। बाकी अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।